जय हिंद दोस्तों। सभी भारतवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन यानी 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इस 26 जनवरी के मौके पर कुछ दो लाइन हमारी ओर से पेश करता हूँ। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और संविधान के रचयिता कौन थे? किन्होंने इस संविधान को लिखा था और किसने इसकी रचना की थी? ये आइडिया किसके दिमाग में आया था? उसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत से जानते हैं भारत का संविधान क्या है, ये कैसे बना और बनाने वाला कौन था, उसका नाम भी जानेंगे। तो चलो दोस्तों, इस संविधान को शुरुआत से जानते हैं। तो हमारा भारत का संविधान कैसे बना और कब लागू हुआ, कब बन के तैयार हो गया, किन किन लोगों ने भाग लिया था, कितने लोग थे हमारे संविधान के रचना में, कब बना, आज हम इसी की खुशी को जाहिर करने के लिए 26 जनवरी मनाते हैं। इसको याद रखते हैं, इस दिन को हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का विधान और इसको लागू कब हुआ था, कब बना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है, भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, यानी दोस्तों लागू हुआ था। ये भारत का संविधान 1949 को चालू हो गया था बनना। 26 नवंबर 1950 को ये बनना शुरू हो गया, इसकी तैयारियां शुरू हो गई कि हमारे भारतीय संविधान का गढ़ना प्रारंभ हो चुका था कि इसको कैसे बनाए, इसमें क्या होगा, क्या क्या करे। इस संविधान में हमारे गरीबों की ओर इसको पेश किया, यानी जनता ही इसको चुनाव करेगी, जनता ही अपने लिए मुखिया का निर्माण करेगी और इसको किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, अपनी पसंद से नेता चुनेगी। हर एक पॉइंट का इसमें ध्यान रखा गया और इसी पॉइंट के ध्यान रखने वाले, इसको बनाने वाले महापुरुष का नाम इस वीडियो में जानेंगे इस 26 जनवरी के मौके पर कि भारत का पिता कौन है, भारतीय संविधान का जनक कौन है, भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है, उसी महापुरुष का नाम हम जानेंगे। तो दोस्तों, चलो जानने शुरुआत करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है। तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, यानी पिता माना जाता है। उन्होंने संविधान लिखा था और इस संविधान के एक एक पॉइंट पर उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई थी और हर पॉइंट पर ध्यान दिया था और बनाकर तैयार किया था इस हमारे भारतीय संविधान को। और वे भारत के संविधान का मुख्य वस्तुकार हैं, यानी एक कुम्हार है जो मटके को घड़ के तैयार करता है, उसको ताप लगा करके माटी को घोल करके, उसी तरह हमारे भारत के संविधान का गठन करने वाले वस्तुकार बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को लिखा था और इसको गठन कर तैयार किया था और उन्हें 1947 में संविधान मसौदा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
और स्वतंत्र भारत का कानूनी और न्याय मंत्री भी बनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर को कानून के भी अच्छा नॉलेज थी और न्याय प्रकृति उनकी अच्छी थी। छोटे गरीबों के प्रति उनका लगाव अच्छा था। दलितों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी और कानून में एक महाज्ञानी थे, तो उनको कानूनी मंत्री भी बनाया और भारत के सर्वप्रथम न्याय मंत्री भी बनाया गया था। तो ये भीमराव अम्बेडकर की ओर भारतीय संविधान का लेख जाता है। उन्होंने अपने रचना लिखी थी और अपना योगदान दिया था। उसके भीमराव अम्बेडकर के अलावा और भी इसमें सदस्य थे। भारत का संविधान कितने लोगों ने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर के अलावा और भी इसमें सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था और उसमें योगदान दिया था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर के अलावा इस महासभा में 299 सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था और लिखकर तैयार किया था। और सबसे पक्ष भीमराव अम्बेडकर का था। उन्हीं के हर एक पॉइंट को, एक बात को भीमराव अम्बेडकर को पूछ करके उनकी सूझबूझ से इसको तैयार कराया गया और उनकी सूझबूझ से इसको लिखा गया। 299 सदस्य थे। 299 सदस्यों ने भारतीय संविधान को लिखा था और सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अध्यक्ष चुना गया। 299 सदस्यों में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अध्यक्ष चुना गया। इन्हीं के अध्यक्ष मुखिया था वो। और 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया। हमारे 299 भारतीय संविधान के महापुरुषों ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा करके संविधान को तैयार कर लिया और 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान को लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया और 26 जनवरी के दिन ही संविधान की शुरुआत हुई थी। घोषणा हो गई थी कि आज के दिन से ही जो जो नियम बनाए गए, कानून बनाने गए, धाराएं बनाई गई और जनता के हित में बनाए गए हर कार्य को आज के दिन लागू किया गया। और आज के दिन 26 जनवरी के दिन से ही हम इसके पालन करते हैं। कानून से लेकर, न्याय से लेकर, चुनाव से लेकर हर पॉइंट का भारतीय संविधान से ही लिखा गया और उन्हीं पन्नों के अनुसार हम कार्य करते हैं और करते आ रहे और करते रहेंगे भविष्य में भी। तो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था और इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे भारतीय संविधान का कुछ लाइनें, कुछ वाक्य था जो हमने आपके सामने पेश किया है। तो 26 जनवरी मनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसको पीढ़ियों तक हमको याद रखना है, लोगों को बताना है। आगे से भी इसको बताते रहेंगे और लोगों नई नई पीढ़ियों को बताते रहेंगे। तभी आज अगर हम मनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी मनाएंगी। इनके अलावा दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में तो इन महान नेताओं ने योगदान दिया, लेकिन इनके अलावा हमारे राजा महाराजों ने भी भारत के बचाव में, हित में लड़ाई लड़ी थी। जिन्होंने एक महापुरुष महाराणा प्रताप है, जिन्होंने अपने
मुगलों के मुंह तोड़ जवाब दिया और कभी झुका नहीं उनके आगे। सभी रजवाड़ों ने अपना अपना सिर नीचे झुका दिया और अकबर के सामने अपना माथा टेक दिया था। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे महापुरुष और ऐसे वीर थे जिन्होंने अकबर को मुंह तोड़ जवाब दिया। अकबर की 2 लाख सेना थी और हमारे महाराणा प्रताप के पास केवल 40,000 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मुंह तोड़ जवाब दिया और हल्दी घाटी के युद्ध में एक जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको एक तरफ से तो खदेड़ के रख दिया 2 लाख सैनिकों को 40,000 होने की। यानी कहने का मतलब है कि सैनिकों की संख्याओं से युद्ध नहीं, सैनिकों के हौसले और बल से युद्ध जीता गया। इन्होंने महाराणा प्रताप ने अपने बलबूते पर युद्ध जीता था और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आज उन्हीं के ऋणी हैं हम जो भारत में स्वतंत्र रहे। लेकिन अगर उन ऐसे महापुरुष नहीं होते तो आज हमारे देश पर मुगलों का, अंग्रेज़ों का राज होता। तो उनकी कुछ गाथा है जो अब मैं आपको गाकर बताता हूँ। तो सुनिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मायड़ वो थारो पूत कठे, वो एक लिंग निदिवार कठे, वे महाराणा पर तब कठे। मायड़ थारो वो पूत कटे, ये इनकी गाथा है दोस्तों, जो अभी शुरुआत से गाता हूँ मैं। नानो सो अमरियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयु दुख जागो, राणा रो सोयो दुख जागो। हरे गासरी रोटी ने ओ, वन बिलावड़ो ले भागो। नानो सो अमरो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जागो, राणा रो सोयो दुख जागो। वो लड़ियो घणो वो सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, पाचा नहीं वो पीवण ने, वीरो रे खून बहावण ने। जद याद करो हल्दी घाटी, जद याद करो हल्दी घाटी, नैना में रत उतर आवे, नैना में रत उतर आवे, नैना में रत उतर आवे। ओ दुख सुकरो ओ सातीड़ो, ओ दुख सुकरो साती चेतकड़ो, सोती सी रू जगा जावे, सोती सी रू जगा जावे, सोती सी रू जगा जावे। जद याद करो हल्दी घाटी, नैना में रत उतर आवे, नैना में रत उतर आवे, नैना में रत उतर आवे। ओ दुख सुकरो साथी चेतकड़ो, सोती सी रुक जगा जावे, सोती सी रुक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखू हूँ, जद राजकुमार ने रोटी ने, तो छत्ती धर्म ने भूलू हूँ, और भूलू हिंदोरी चोटी ने, और भूलू हूँ हिंदवारी चोटी ने। मायड़ वो थारो पूत कठे, वो एक लिन की दीवान कठे, वे महाराणा प्रताप कटे, ये महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़्यो, वो चेतकनो असवार कटे। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिन की दीवान कठे, वे महाराणा प्रताप कटे, वे महाराणा प्रताप कटे। मैं बाँचो है इतिहासा में, मैं बाँचो है इतिहासा में, मायड़ थे एड़ा पूत जण्या।
थे पान लजायो नीथानो, थे पान लजायो नीथारो रणभूमि रा सरदार बिण्या। वीरा रे मान सुबड़ला ने सारा पड़ गया उन रे आगे, सारा झुक गया उन रे आगे। वो झुक्यो नहीं वो सयो घणो, वो झुक्यो नहीं नर नार यो अकबर री सेना रे आगे, अकबर री सेना रे आगे। वो झुक्यो नहीं, वो झुक्यो नहीं नर नार यो अकबर री सेना रे आगे, अकबर री सेना रे आगे। हिंदवा सूरज मेवाड़ी रतन, हिंदवा सूरज मेवाड़ी रतन वे महाराणा प्रताप कटे, वे महाराणा प्रताप कटे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लीननी दीवान कठे, वे महाराणा प्रताप कटे, वे महाराणा प्रताप कटे। आ माटी हल्दी गाठी री, आ माटी हल्दी गाठी री, आ लागे सिर पर चंदन जू। आ माटी हल्दी गाठी री, माता पे इन रो तिलक खरो, इन रो इन धरती पे अभिनंदन है, इन रो इन धरती पर अभिनंदन है, इन रो माता पे तिलक करो। आ धरती है बलिदान री, ये रत भूमि दर्शन के रेवा मान ललचाने वाली। इस धरती को दर्शन को मन ललचावे है ललचावे। वे वीर सूरमा वीरा के हिवड़े में जोश जगा जावे, हिवड़े में जोश जगा जावे, हिवड़े में जोश जगा जावे। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंगनी दीवान कठे, वे महाराणा प्रताप कठे, वे महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में सुमर लड़ियो, ओ मायड़ थारो पूत कटे, वो एक लिननी दीवान कठे, वे महाराणा प्रताप कठे। सगती सिंह जी बेरिया सू मिलकर बाही सू लड़बायो, ये बाही सू लड़बायो। जब चोट लगी सीने में, जब चोट लगी सीने में, बाही से गले मिलके रोयो, बाही सू गले मिल रोयो, यीशु गले मिल रोयो। जद याद करो हल्दी गांठी, नैना में रत उतर आवे, नैना में रत उतर आवे, नैना में रत उतर आवे। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लीननी दीवान कठे, वे महाराणा प्रताप कठे, महाराणा प्रताप कठे। जय महाराणा प्रताप, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। दोस्तों 26 जनवरी की शुभकामनाएं दोस्तों, सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर शुभकामनाएं। धूमधाम से मनाओ दोस्तों इसको। ये हमारे भारत का एक त्यौहार है। होली दिवाली मनाते वैसे इन त्यौहार को भी मनाना चाहिए, आने वाली पीढ़ियाँ भी इनको मनाती रहे। चलो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है। पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका कोटि कोटि अभिनंदन 26 जनवरी के इस
अवसर अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस त्यौहार को मनाओ दोस्तों, अच्छे से धूमधाम से मनाओ, जयकारा लगाओ। तो भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना दोस्तों, हमारी मेहनत है इसमें बहुत सारी। पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।